जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फतेहपुर और अलीगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नितेश श्रीवास्तव का। उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा और सुशासन के 8 साल पूरे होने पर 25 मार्च से 27 मार्च तक फतेहपुर जनपद में 3 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेक्षागृह में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री अजीत सिंह पाल द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा केंद्र सरकार के 10 साल और उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल की उपलब्धियों तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका प्रभारी मंत्री द्वारा अवलोकन किया गया। मंत्री अजीत पाल ने प्रश्नवार्ता कर प्रदेश सरकार के 8 सालों की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जो पिछले 8 वर्षों से लगातार विकास कार्य चल रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं। जो 2017 के पहले विकास कार्य रुके हुए थे, जो नहीं हो रहे थे, उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। लेकिन जब से आदरणीय योगी जी की सरकार बनी है, तब से इस क्षेत्र में निरंतर कार्य हो रहे हैं। प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा सुरक्षा एवं सुशासन कार्यक्रम के तहत फतेहपुर जिले में मेले के आयोजन किया गया, जिसके दूसरे दिन महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही मेले में लगी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और स्टॉल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी फिल्म के माध्यम से दी गई। मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में जितना विकास कार्य हुआ है वह पिछली सरकारों में नहीं हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अपराधी पर कार्रवाई और महिला सुरक्षा के प्रयासों की सराहना की। मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि महाकुंभ के सफल आयोजन को सनातन धर्म को जोड़ने वाला काम किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थियों को 35,000 रुपये के चेक वितरित किए गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को चेक और गैस सिलेंडर का वितरण किया गया। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी चेक वितरित किए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के साथ साथ भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फतेहपुर जिले में गौ तस्कर और गैंगस्टर अपराधी द्वारा कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से बना रखे 2 मंजिला इमारत को जिला प्रशासन ने बुलडोजर द्वारा पूरी तरह जमींदोज कर दिया। इस दौरान ड्रोन कैमरा की मदद से पूरे इलाके की निगरानी कराई गई। कई थाने की फोर्स भी मौजूद रही, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे। फतेहपुर जिले के पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने बताया कि जनपद के थाना हदगाम क्षेत्र के अंतर्गत गैंगस्टर इमरान द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का ध्वस्तीकरण किया गया। इमरान के खिलाफ जनपद में 12 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। वह गौ तस्करी भी करता था। गैंगस्टर प्रक्रिया में उसकी संपत्ति का ध्वस्तीकरण किया गया था। उसी क्रम में सरकारी जमीन पर उसके द्वारा कब्जा कर मकान निर्माण किया गया था। उसका ध्वस्तीकरण राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा कराया गया। प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मंत्री परिषद की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है। टेक्सफेड ग्रुप के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड की फतेहपुर जिले के अलीपुर स्थित कताई मिल की लगभग 55 एकड़ भूमि यूपी सीडा को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। करीब 15 साल से बंद पड़ी इस कताई मिल पर अब नए उद्योग स्थापित होंगे, जिससे स्थानीय लोग को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध होगा। फतेहपुर जिले के साथ ही उत्तर प्रदेश कताई मिल्स संघ लिमिटेड कानपुर में बंद पड़ी आधा दर्जन कताई मिलों की लगभग 451.20 एकड़ बेकार पड़ी भूमि को उपयोग में लाने, यूपी सीडा को सौंपने और वहां नए उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। फतेहपुर जिले में मुख्यमंत्री के विकास प्राथमिकता वाले विकास कार्यों एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी रविंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण ढंग एवं चरणबद्ध तरीके से समय पर पूरा कराएं। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की परियोजनाओं में निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसके विभागीय अधिकारी और कार्यदायी संस्था समय समय पर निरीक्षण करते रहें एवं संबंधित कार्यदायी संस्थाएं अपने निर्माण कार्य की भौतिक और वित्त के प्रगति की ताजा स्थिति संबंधित पोर्टल पर समय से ही अपडेट कराएं। सीएम डैशबोर्ड की जो रिपोर्ट फीड किया जाना है उसे साथ समय फीड कराया जाए। साथ ही यदि त्रुटि हो गई है तो संबंधित अधिकारी अपने मुख्यालय में समन्वय स्थापित कर सही कराएं। जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में बजट के सापेक्ष जो कार्य पूर्ण हो चुका है उनकी नियमानुसार कार्रवाई पूरी कर उपभोग प्रमाण पत्र जारी कराने निर्देश संबंधित जनपदीय अधिकारी को दिए और कहा कि इस कार्य में लापरवाही और शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फतेहपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रजनीश सिंह का।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मेडिसिन संकाय के इंटरडिसिप्लिनरी ब्रेन रिसर्च सेंटर IBRC को ब्रेन कैंसर के इलाज के लिए विकसित एक नए यौगिक कंपाउंड ARSHQ के लिए भारतीय पेटेंट प्रदान किया गया है। यह यौगिक उक्त केंद्र और अप्लाइड केमिस्ट्री विभाग के सहयोग से गहन शोध और परीक्षण के माध्यम से विकसित किया गया है। ARSHQ ने ब्रेन कैंसर को कोशिकाओं को रोकने में साधारण क्षमता दिखाई है, विशेष रूप से उन स्टेम कोशिकाओं को जो रेडिएशन और कीमोथेरेपी के प्रति प्रतिरोधक होती हैं। ब्रेन कैंसर की पुनरावृत्ति और उच्च मृत्यु दर के संदर्भ में यह खोज अधिक प्रभावी उपचार विकल्पों के लिए आशा की किरण है। शोध टीम का नेतृत्व डॉक्टर मेहंदी हयात शाही ने किया। डॉक्टर शाही 2005 से ब्रेन ट्यूमर पर शोध कर रहे हैं। आइए बात करते हैं शोध टीम के प्रोफेसर डॉक्टर मेहंदी हयात से। जब ये कैंसर डायग्नोस होता है तो पेशेंट के पास 1 से 1.5 साल टाइम रहता है, बहुत हाई ग्रेड पर आइडेंटिफाई होता है। तो इसमें ये रिपोर्ट आई है कि स्टेम सेल्स होता है जो कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से बच जाता है और वो कुछ सेल्स बच जाते हैं जो कि बाद में कैंसर बन जाते हैं। ग्रोथ रिकरेंस कैसे होता है, तो मेरे दिमाग में ये था कि कुछ ऐसे नॉवल मेडिसिन देखी जाए जो कि इफेक्टिवली स्टेम सेल्स को टारगेट करे। अभी जो कंटेम्पररी मेडिसिन है टेमोजोलामाइड है, जो बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके बावजूद पेशेंट के सर्वाइवल अभी बहुत ज्यादा इनहांस नहीं हो पाए और फाइनली हमारा पेटेंट अप्रूव भी हो गया। अब ये हमारा काम है कि हम प्री क्लिनिकल स्टडी करेंगे जिसमें कि हम राइट मॉडल्स पे काम करेंगे। ब्रेन कैंसर और अन्य घातक रोगों में स्टेम कोशिकाओं की भूमिका के लिए महत्वपूर्ण है। शोधकर्ताओं का उद्देश्य एक ऐसी दवा विकसित करना था जो वर्तमान मानक कीमोथेरेपी दवा टेमोजोलामाइड से अधिक प्रभावी हो। व्यापक प्रयासों के बाद इन्होंने ARSHQ का विकास किया जिसने प्रारंभिक परीक्षणों में असाधारण परिणाम दिए। डॉक्टर शाही और उनकी टीम अब प्री क्लिनिकल अध्ययन के माध्यम से यौगिक की प्रभावकारिता को सत्यापित करने की योजना बना रहे हैं। उनका लक्ष्य इस यौगिक को ब्रेन कैंसर के लिए एक स्वतंत्र चिकित्सकीय एजेंट या कीमोथेरेपी के पूरक के रूप में विकसित करना है। शोधकर्ताओं ने AMU के कुलपति, मेडिसिन संकाय के डीन, IPR सेल के संयोजक और IBRC के समन्वयक को पेटेंट प्रक्रिया में सहयोग और इस महत्वपूर्ण शोध को सुगम बनाने के लिए धन्यवाद दिया। यूपी का पहला स्कन बैंक AMU के JN मेडिकल कॉलेज में जल्द बनेगा। प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी HEFA को 40 करोड़ का प्रस्ताव भेज दिया है। स्किन को देहांत के 6 घंटे बाद तक लिया जा सकता है। स्किन बैंक में स्किन को इलाज के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। देश का पहला स्किन बैंक 1972 में बाडिया चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुंबई में खुला था। मेडिकल कॉलेज में स्किन बैंक की बेहद जरूरत है। किसी व्यक्ति के देहांत के 6 घंटे बाद तक स्किन ली जा सकती है। स्किन बैंक में स्किन को सुरक्षित रखा जाएगा जिसकी म्याद 3-4 सप्ताह तक होगी। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होने पर स्किन बैंक में 5 साल तक त्वचा सुरक्षित रखी जा सकती है। मेडिकल कॉलेज में स्किन बैंक बनने से आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, हाथरस, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद सहित पश्चिमी यूपी के जिलों के आग से झुलसे मरीजों को इलाज की सुविधा मिलेगी। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।